बच्चों का इंतजार खत्म हो गया और उनके सामने उनका रिजल्ट भी आ गया। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 99.9% गया है। 10वीं 12वीं के छात्रों ने अच्छे मार्क्स लाकर डीएवी पब्लिक स्कूल का नाम रोशन किया है, परिवार का नाम भी रोशन किया है। इस मौके पर डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका मेहर का क्या कहना है, बच्चे कितने खुश हैं, बच्चों का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। देखिए, रिजल्ट्स नंबर्स आने रिपोर्ट कार्ड में वो एक खुशी होती है, बट जब बच्चों के फेस पर हम एक स्माइल देखते हैं, एक अचीवमेंट की खुशी देखते हैं, उस समय जो है ना, वो जो खुशी है वो अद्भुत है। तो इन बच्चों की खुशी देख के हम लोग बहुत खुश हैं। इनके पेरेंट्स की सेटिस्फैक्शन लेवल्स देख के हम बहुत खुश हैं। पेरेंट्स आके डीएवी को धन्यवाद कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरा एक अपना थॉट प्रोसेस और स्ट्रेंथन हो जाता है। क्योंकि डीएवी सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर जोर नहीं देता, डीएवी होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ देखता है। तो ये जो बच्चे हैं, ये सुबह हवन करके जाते थे अपना एग्ज़ाम देने। वहाँ पे टीचर्स, जिस स्कूल में इनका सेंटर था, वहाँ पे टीचर्स इनकी वेट करते थे, इनके एंट्री गेट पर इनको तिलक भी करते थे, इनके मुंह में कुछ मीठा भी डालते थे, जो ऑलरेडी मंदिर से जो प्रसाद होता है वो इनको देते थे। और उसके बाद ये बच्चे एग्ज़ाम देने जाते थे। और इन बच्चों के पेरेंट्स को भी ये बहुत अच्छा लगा। बच्चों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने माइंड का या सिर्फ बॉडी का या सिर्फ सोल का अलग अलग ध्यान नहीं दे सकते। ये तीनों चीज़ें आपके अंदर है और इन तीनों चीज़ों का आपने इक्वली ध्यान रखना है। और इसीलिए हम पेरेंट्स को भी कहते हैं, स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि जब आपका बच्चा डीएवी में है, then your child is at the right place, because then we are taking care of holistic education, we are taking care of the mind, body and soul. एक तो डीएवी आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, और आर्य समाज में जैसे आपने भी कहा, हवन की जो नीति है वो सिर्फ रिलीजन बेस्ड नहीं है। और आर्य समाज कोई रिलीजन नहीं है। आर्य समाज आपको इंडिपेंडेंस देता है कि आपने कौन सा रिलीजन चूज करना है, उसके लिए आप सोचो। आर्य समाज आर्य बनाता है, आर्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष, राइट। तो जो हमारे हवन है, हम बच्चों को बताते हैं, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। ये जब आप मंत्र बोल रहे हो, आप साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इन सब का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती है। दूसरी चीज़ जो आपने बोली, इंडियन कल्चर। आजकल हमारी यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है वेस्ट से, तो इसलिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे फ्राइडे को हमारे बच्चे इंडियन क्लोथ्स में आते हैं, तो वो उस दिन को कहा जाता है प्राउड इंडियन डे। ऐसा नहीं है कि बाकी दिन वो प्राउड इंडियन नहीं होते, बट उस दिन वो अपने प्राउड इंडियन डे को सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन असेंबली में वंदे मातरम गाते हैं, और इन सब ने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसे जो साउथ इंडियंस हैं वो वेष्टी पहन के आते हैं, गुजराती बच्चे हैं वो चालिया चोली पहनते हैं, कुछ बच्चे धोती कुर्ता में आते हैं, कुछ कुर्ते पजामे में आते हैं, गर्ल्स सूट्स में आती है, कुछ छोटी गर्ल्स साड़ी तक पहन के आती है। पेरेंट्स इस बात से बहुत खुश हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि पहले हमारे बच्चे के वार्डरोब में इंडियन ड्रेस नहीं थी, अब कम से कम इंडियन ड्रेसेस हैं, और वो खुद उनको अब आगे कभी किसी घर में जाना होता है, किसी फंक्शन पे जाना होता है, तो वो इंडियन क्लोथ्स पहनते हैं। हमारा माइंडसेट सिर्फ ये है कि ये बच्चे, दे शुड फील प्राउड that they are in India and they should feel proud that they are Indians. मैथ्स स्ट्रीम में मैंने 97% बोर्ड्स में स्कोर किया है, और आई थिंक स्कूल का बहुत बड़ा रोल था हम सबके स्कोर्स के लिए, क्योंकि मैंने कोई भी ट्यूशन नहीं लिया था उस बोर्ड्स में, और सब कुछ टीचर्स का और मेरा सेल्फ स्टडीज़ का रिज़ल्ट है। तो आई थिंक स्कूल का इन्वायरमेंट हमेशा बहुत ही कॉम्पिटिटिव था, सपोर्टिव था, और हमेशा टीचर्स में पेशेंस था, हमेशा डाउट सॉल्व करे उन्होंने हमारे लास्ट मोमेंट तक भी। तो आई थिंक स्कूल के लिए बहुत बड़ा थैंक यू हम सब कहना चाहेंगे। वहीं अगर बात की जाए, जैसे आपके नंबर परसेंटेज काफ़ी हाई आए हैं, और उसके बाद लोग भी आपको प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है, और आगे की अचीवमेंट क्या रहेगी जो आपकी? पूरे साल का हार्ड वर्क है उसका सेटिस्फैक्शन अब हमें मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है हम सबको।
मैं आपका और डीएवी स्कूल के आप स्टूडेंट हो, 10th का सीबीएसई का रिज़ल्ट आया, पहले आप रिज़ल्ट को क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि एक बच्चों में डर बना रहता है रिज़ल्ट को लेके। My name is Anushri Agarwal and I was a student of 10th grade, and I would say that 10th boards are a stepping stone for students, so one should not be scared about the result. And in DAV, I studied here and I have got a very healthy competition here. All the teachers were very supportive throughout the year, and during the exams also they would conduct doubt classes, so in case at last moment if you have doubt you can get cleared. And my friends, they constantly motivated me also, and it was a very जैसे 10th का एक स्टार्टिंग होती है बच्चे की और काफ़ी एक रिज़ल्ट आने के बाद एक डर सा बैठा रहता है, तो कैसा रिज़ल्ट आने के बाद आप की इतनी हाई परसेंटेज आई है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? I am firstly feeling very happy that I could score this much and made my parents and the teachers proud. And secondly, any student who comes in 10th should not be scared, because if one is consistent throughout the year, they can score well in their 10th boards. So it's not a big deal. They should just enjoy the journey, not focus on the result. जैसे आपकी परसेंटेज आई है उसे लेके आपका क्या एजेंडा सेट है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए? Obviously, I have to work hard now in 11th and 12th and it's senior class also. So for competitive exams, I also have to get ready for the upcoming opportunities and problems. क्या नाम है आपका और कितनी परसेंटेज आई है और कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम रीना जैन है और मेरी बेस 5% 98.6 आई है कॉमर्स में, और बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास सब बहुत खुश है, फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स सब बहुत प्राउड है हमसे। तो आपने ये जो एक मुकाम हासिल किया है, तो ये किस तरीके से, कैसे पढ़ाई करते थे, किन चीज़ों की कठिनाई आई बीच में, उन्हें कैसे सॉल्व किया? तो मतलब रोज़ पढ़ना ज़रूरी होता था, पर हमेशा पहले अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना था पहले, कि कंसेप्ट्स क्लियर हो, उसके बाद फिर चीज़ें सॉल्व होती रहती थी। कॉन्टिन्यूस सैम्पल पेपर सॉल्व करना, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली है। आप किस एम को लेके चले थे और आगे क्या एम है? अभी तो एम था कि 10th से तो ज़्यादा स्कोर करना है, और आगे मेरे को IIMs में जाना है, MBA उधर से करनी है। वहीं टीचर्स का सपोर्ट किस तरीके से मिलता था, पेरेंट्स का, और क्या क्या फेस किया? जैसे एक बच्चा होता है 12th में जब एग्ज़ाम देता है तो काफ़ी डर का माहौल होता है, वहीं रिज़ल्ट के बाद तो कैसा महसूस किया जब परसेंटेज एकदम पता पड़ी, तो उसके बाद क्या एटमॉस्फेयर था? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा, लास्ट डे तक भी सब टीचर्स अवेलेबल थे। उन सब ने कहा कि कोई भी डाउट हो तो बताना, और एग्ज़ाम से पहले रोज़ टीचर्स मिलते थे सेंटर के बाहर और सब ब्लेसिंग्स देते थे। पेरेंट्स ने भी हमेशा मोटिवेट ही करा कि कभी भी दिक्कत हो तो बताना, और कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना। और जब परसेंटेज आई तो सब बहुत खुश थे। मैंने टीचर को बताया, अपने उन्होंने कॉल करा, सब बहुत खुश थे। नाम है और आपने रैंक फर्स्ट में PCM में लिया है और डीएवी ने वो डीएवी में अचीवमेंट किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं पहले तो, और क्या इन्वायरमेंट रहा, कैसे आपने पढ़ाई की, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम प्राची सिंह है और मैंने 98% बेस्ट 5 में स्कोर करी थी PCB स्ट्रीम से। एंड अभी सीइंग ऑल ऑफ देयर रिएक्शंस, मम्मी पापा की आंखों में बिल्कुल प्राइड जब दिखता है ना, तो वो फीलिंग बहुत अमेजिंग सी होती है। तो इट ऑल फील्स लाइक इट वाज वर्थ अ ईयर ऑफ हार्ड वर्क। एंड हार्ड वर्क की बात करें तो इट वाज वेरी कंसिस्टेंट, मतलब हर दिन थोड़ा बहुत ही पढ़ना, बट इवेंचुअली इट ऑल बिकम्स अ हैबिट, और लास्ट में जाके हुए गया। आपने CBSE बोर्ड में टॉप करके एक मुकाम हासिल किया है, तो आने वाले अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से आपको देख के अपना आइडल मान के और अपनी पढ़ाई कर कर टॉप कर सकते हैं? अगर मुझे उन्हें कोई सजेशन देना हो तो खुद में बिलीव करना, क्योंकि ऑफन इट इज़ दैट हम सबके लिए करते करते ना कि इन्होंने ये चाहते हैं कि मैं इनके लिए काम करूं, या फिर मुझे अच्छे नंबर लाने किसी और के लिए, उसके चलते हम खुद को भूल जाते हैं कि वाई एम आई डूइंग दिस एक्चुअली। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड इट विल ऑल कम नाइस। आगे का आपका फ्यूचर क्या सेट किया है आपने, किस एम को लेकर इतनी पढ़ाई की और एक मुकाम भी पाया है, तो आगे क्या रास्ता रहेगा आपका? आगे आई एम थिंकिंग ऑफ कंटिन्यूइंग विद द मेडिकल फील्ड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
सीबीएसई का 12th का रिज़ल्ट आया है, क्या नाम है पहले तो आपका, और किस तरीके से आपने अचीवमेंट ली है? मेरा नाम अर्पिता शर्मा, क्लास 12 में। मेरे साइंस क्लास 12 PCMB के स्टूडेंट हैं। मैंने स्कूल में तो पहली बात हमने जो भी टीचर्स ने कराया जैसे करा हमने उनको फॉलो किया पहले तो, और घर पे जाके जैसे वो कहते हैं कि हमें अपने आप से भी एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट डालना होता है। हर दिन कम से कम 1-2 घंटे तो अपने आप से पढ़ना पड़ेगा। तो वही और पीसीएम के स्टूडेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और वहीं आगे का एजेंडा क्या है आपका? मुझे मतलब मेरे पास ऑप्शन तो था जी और नीट करके मुझे फिर डॉक्टर की तरफ मेडिकल जाना है। तो आपकी जो परसेंटेज आई है, स्कूल ने काफ़ी योगदान दिया, स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब स्कूल तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। मतलब अगर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो टीचर्स भी, मतलब टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया, गाइड किया, जैसा उन्होंने कहा हमने फॉलो किया। और जैसे जब भी हमें कोई ज़रूरत थी तो वो अवेलेबल थी हमारे लिए, डाउट्स वगैरह के लिए भी हर टाइम। तो आपका क्या नाम है और आपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, किस तरीके से, क्या एजेंडा था आपका और किस तरीके से पढ़ाई की? मेरा नाम अभ्युदय शर्मा है एंड लाइक आई was studying in class 10th in the previous academic session and I studied hard during the last phase so that I can score well and make everyone, our school and my parents proud. I studied like I focused on all the exams and focused on all the subjects equally so that I can get good marks and all. I solved previous year question papers also. स्कूल का किस महत्वपूर्ण, जैसे स्कूल में आप आते थे तो टीचरों का क्या महत्वपूर्ण योगदान आपके लिए रहा और कैसे आपको सपोर्ट किया उन लोगों ने? Like teachers are always available, like they had told everyone like openly कि आपको जिस कभी भी अगर ज़रूरत पड़े हमारी तो हमसे पूछ लीजिएगा, आप लोग को क्वेश्चन पेपर बनाने हैं। दे गिव टिप्स एवरी टाइम ईच डे व्हेनेवर देयर वाज एग्जाम। जो आपकी जो परसेंटेज आई है डिस्ट्रिक्ट लेवल में आई है, डीएवी स्कूल एक काफ़ी जाना माना स्कूल है, तो किस तरीके से यहाँ का इन्वायरमेंट वगैरह रहता है? लाइक स्टूडेंट्स काफ़ी हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देते हैं। मेरी क्लास में तो जितने भी स्टूडेंट्स थे लाइक एवरीवन वाज अ टॉपर देमसेल्व्स। Many of the students of high scoring of our school have been from my class, so they gave a very healthy competition to me. That's why I was able to achieve this score. क्या नाम है आपका और आपका कल सीबीएसई का रिज़ल्ट आया, पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम अपनी है और मेरा सीबीएसई के रिज़ल्ट में 99.2 आए हैं, बेस्ट 5 में है, कॉमर्स स्ट्रीम से। और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और सारे रिलेटिव्स काफ़ी खुश हैं और मेरी वजह से उन्हें बहुत खुशी हो रही है। जिस तरीके से आपने पढ़ाई की, एक एजेंडा सेट किया होगा, तो फ्यूचर में आपको एक मुकाम मिल चुका है, आगे का मुकाम क्या रहेगा आपका? मैं अब आगे फाइनेंस में जाना चाहूँगी और आगे और भी अच्छा करना चाहूँगी। वहीं आप स्कूल डीएवी स्कूल के छात्र हैं, वहाँ पर आपका टॉप रिज़ल्ट आया है, तो टीचरों के लिए, टीचरों का कैसा एनवायरनमेंट था और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? पहले तो स्कूल ने मेरे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करा है कि मेरे एरियाज़ को डिफ़ाइन करने में जो अनएक्सप्लोर्ड थे, और टीचर्स ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है, ट्रिक्स बताए हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा है। जब मैं खुद पे बिलीव नहीं करती थी तब वो मेरे पे बिलीव करते थे और मुझे मोटिवेट करते थे। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी मेरे को मोटिवेट करते थे और सपोर्ट करते थे। क्या नाम है आपका और सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं पहले आप? मेरा नाम दीप्ता सिंह है और आई स्कोर्ड 96.2% ह्यूमैनिटीज़ एंड आई थिंक इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैंने 96% तो कहीं से एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माय पेरेंट्स एंड इवन फॉर माय टीचर्स। लगातार जैसे कि आपने बताया कि स्कूल का क्या योगदान रहा और आपने 12th में इतने नंबर अच्छे लाए हैं, तो किन किन का योगदान था और कैसे इसे अचीव किया है? स्कूल ऑफ कोर्स स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल रहती हैं, डाउट्स क्लियर करती हैं, कभी भी ऐसा फील नहीं कराती कि बच्चों को खुद ही सब करना है। दे वर वेरी सपोर्टिव। हर सब्जेक्ट टीचर, even class teachers, they were very supportive and they were there for us, and I think they played a very big role for in us scoring these marks. आपका सीबीएसई 10th का रिज़ल्ट आया है, किस तरीके से देखते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं?
I have scored 98.8% in my CBSE boards. My name is Sanket Sharma, and I am feeling very happy regarding my result. It was what I expected, so I am happy. 98% आपकी आई है, तो किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी और किन किन चीज़ों को बोर्ड में ध्यान दिया था? मैंने ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं करा। मैंने जो टीचर्स ने मुझे एडवाइस दी वैसे फॉलो करा, प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल बनाया, उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी, जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे डीएवी स्कूल के आप विद्यार्थी हैं, लगातार डीएवी स्कूल हर चीज़ में बेस्ट करता है, तो उसके लिए आपको यहाँ के टीचरों के लिए क्या कहना चाहिए? यहाँ के टीचर बहुत ही सपोर्टिव हैं और ये हमेशा बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें। उनको सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, उनकी एडवाइस बच्चों के लिए बिल्कुल बेस्ट होती है, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है सारे बच्चों को, और मुझे भी मिली। क्या नाम है आपका? सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आया, कैसा पहले महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम प्रांजल चौहान है, क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़, और मेरी बेस्ट 5 में 97.6% है। और जब मेरे कल रिज़ल्ट आया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कुछ ऐसे मार्क्स सोच के नहीं पढ़ाई करी थी। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि मुझे अपने आप से बेटर करना है। जैसे मेरा 10th में रिज़ल्ट था या जैसे मैंने 11th में करा, उसमें मुझे बेटर करना है, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। गाइडेंस की बात की जाए तो किस तरीके से गाइडेंस मिली और किन किन चीज़ों को आपने क्लियर करते हुए इतनी मुकाम हासिल किया आज? गाइडेंस टीचर्स ने बहुत गाइड करा है। टीचर्स ने खुद पर्सनली मेरी कमियां जो थी, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, उन्हें पर्सनली सॉल्व करा, हर टाइम अवेलेबल थे। और जो मुझे खुद फील नहीं हो पा रहा था कि मैं कहाँ पे लैक ऑफ कंसंट्रेशन है या जो भी है, उसमें टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है, और पेरेंट्स ने भी पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करा है। क्या नाम है आपका और आपका 12th का सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट निकला है, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम पवित्र है। मेरा कल 12th क्लास कॉमर्स स्ट्रीम का हूँ। कल मेरा सीबीएसई का बोर्ड निकला है, 96% आई। मेरे को अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी अच्छा लगा। मैं सोचा नहीं था, उससे काफ़ी अच्छा है। आगे का क्या एम है आपका, जिस हिसाब से आपकी परसेंटेज है, और क्या रोल रहा है आपके इस परसेंटेज में लाने किस किस का रोल रहा है? आगे मैं सोच रहा हूँ आईटी सेक्टर में जाने का, सिंस इट्स अ ग्रोइंग फील्ड, एंड टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। उनका कंटिन्यूस सपोर्ट एंड गाइडेंस एंड फीडबैक भी जो प्रोवाइड कर देते हैं, एंड उन्हें ट्रिक्स बताई एंड सपोर्ट करा अच्छे से। सब पेरेंट्स का रोल है, एंड द स्कूल एंड द होल एजुकेशन कम्युनिटी। सीबीएसई का रिज़ल्ट आया, सेकंड रैंक आई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और जैसे कि डीएवी स्कूल में आपने पढ़ाई की है, तो किस तरीके से आपने इस अचीवमेंट को पाया? स्कूल ने बहुत हेल्प करी और टीचर्स ने भी सपोर्ट करा, और इसमें टीचर्स ने हमें डाउट सॉल्व करने में हेल्प करी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। तो जब आप पढ़ाई करते थे तो आपका एजेंडा क्या था, क्या मोटिव था, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे, जिससे आगे प्रेरणा मिले बच्चों को? मेरा मेन मोटिव ये था कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। क्या नाम है आपका और आपका जो 10th का सीबीएसई का रिज़ल्ट आया, तो कैसा लग रहा है आपको? My name is Meeta Agarwal. I scored 98.8% in my class 10th boards. I feel very elated and thank all my teachers and friends for their support and guidance so that I could achieve this feat. अगर जैसे आपकी परसेंट आई है, स्कूल में क्या एटमॉस्फेयर रहा था और किस तरीके से आपने पढ़ाई की? स्कूल में एटमॉस्फेयर बहुत ही कॉम्पिटिटिव, हेल्दी कंपटीशन था। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वो हर टाइम अवेलेबल होते थे, हमारे डाउट सॉल्व होते थे, और फ्रेंड्स ने मुझे एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर दिया कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं, अपने आप से भी कॉम्पीट कर सकूं।